बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। इस बार बहुत बुरी गर्मी पड़ रही है। नल के कुआं और तालाब सब सूख गए हैं। ऐसे में गीतू को पानी की आवाज़ याद आती है। गांव की स्त्रियों को अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। क्या वे नदी के घर लौट आने का कोई उपाय खोज सकेंगी? देखते हैं इस कहानी में। हम नदी घर ले आए। ओरिजिनल स्टोरी वी ब्रॉट द रिवर होम बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है अमृता दत्ता। चित्रांकन कबीनी अमीन। हिंदी में अनुवाद मधु बी जोशी। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। कहानी के लिए आभार स्टोरी वीवर। गीतू हर रात सपने में पानी देखती है। जब वो अपने घर के पास की तलैया में कूदती है तो पानी कैसे छपाक से उछलता है। स्कूल जाते हुए उसकी बोतल में पानी कैसे छल छल करता है। जब नदी में पानी आता है तो कैसे कलकल करता है। पानी उसका दोस्त है। लेकिन आजकल उसे अपने इस दोस्त के साथ खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। इस बार गर्मी लंबी चली है, पिछले साल की तरह और उससे पिछले साल की तरह और उससे भी पिछले से पिछले साल की तरह। आजकल जब गीतू अपने भाई टीपू के साथ दौड़ लगाती है, कंकड़ फेंकने के लिए बड़े कुएं पर जाती है, तब कंकड़ के पानी पर गिरने की हल्की सी डबक की आवाज़ सुनाई देती है। नदी कुछ बोलती ही नहीं। तालाब लगभग सूख चुका है। गांव के अधिकांश पुरुष रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर जा चुके हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा, माँ मजबूत आवाज में कहती है। उनके लिए पानी लाना ही काम है। गीतू और टीपू अभी सो ही रहे होते हैं कि माँ भोर में जमींदार के खेतों की ओर निकल जाती है। वे नंगे पांव पथरीली जमीन पर चलती है, क्योंकि माँ या गीतू के परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके सामने चप्पल पहने तो जमींदार के घर के लोग नाराज हो जाते हैं। इस तरह वो अन्याय करते हैं। वे नलके से 5 बर्तन और 2 बाल्टियां भरती है। नल का यानी कि हैंडपंप। उनके घर के पास वाले नलके में पानी खत्म हो चुका है। ऐसे तो नहीं चलेगा, किरण चाची ऐलान करती है। वे अपने घर के लिए पानी लेने माँ से भी ज़्यादा दूर तक जाती है और फिर अगर वे समय पर रोटियां नहीं बना पाती तो उनके पति अतुल चाचा नाराज हो जाते हैं। लेकिन तुम जनानियां कर भी क्या सकती हो? सरपंच ने मजाक उड़ाया। क्या नदी बनाओगी? जनानियां यानी कि विमेन। माँ और किरण चाची काम शुरू कर देती है। वे आशा मौसी और रेणु दीदी और मीरा मौसी से मिलती है। वे सभी बातें करती है और बातें करती है और बहुत सारी बातें करती है। अक्सर शांत रहने वाली और ज़ोर शोर से बोलने वाली, दिलेर और घबरा जाने वाली सभी औरतें बातें करती है। लेकिन हम औरतें क्या कर सकती है? एक जनी पूछती है। मुझे एक पते की बात सूझी है, किरण चाची बोली। चलो हम नदी को घर ले आते हैं। अगली सुबह जब वे सूखे तालाब के पास इकट्ठी हुई तो सब औरतें समझ गई कि किरण चाची असल में क्या कह रही थी। तालाब के पीछे एक पहाड़ी है और उसके पीछे एक नदी है। ये अभी भी कल कल बह रही है, लेकिन वो तालाब और गांव से दूर जा रही है। अगर हम पहाड़ी को काट कर उसके लिए रास्ता बना ले तो पानी बहकर तालाब तक पहुंच जाएगा। पीपल के पेड़ के नीचे अपने दोस्तों के साथ ताश खेलता एक आदमी हंसा। लेकिन जनानियां कर ही क्या लेगी? इस बात पर दूसरे आदमी थोड़ा और हंसे। औरतों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वे पंचायत के पंचों से मिली, सरकारी अधिकारियों से मिली, आसपास के गांवों की औरतों से मिली। वे अपनी बातें कहती, खूब कहती,
सबसे कहती। आखिर एक युवा वन अधिकारी ने उनकी बात मान ली। ठीक है, उन्होंने कहा, जैसा आप चाहे करें, लेकिन मशीन का इस्तेमाल ना करें। चिंता में पड़ी गीतू माँ से बोली, लेकिन माँ, हम मशीन के बिना पहाड़ कैसे काट सकते हैं? अरे ठीक है गीतू, माँ बोली, पानी हमारा दोस्त है। हम जल सहेलियाँ हैं, यानी कि वाटर फ्रेंड्स। और दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते हैं ना। हम इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। बातें फिजा में फैल गई। जल सहेलियों ने नदी को घर लाने की ठानी है। तय किए गए दिन जल सहेलियां पहाड़ी के पास एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी होती है। ऐसा लगा जैसे पहाड़ी के चारों ओर एक लंबी चुनरी लहरा रही हो। उन्होंने कुल्हाड़ियां और फावड़े पकड़े हुए हैं। तभी वे एक साथ खुदाई शुरू करती है। हर दिन और भी महिलाएं उनके साथ जुड़ती जाती। वे जलधारा बना रही है। वे नदी को मोड़ रही है। जलधारा बन गई तो नदी छलकती आई और तालाब को लबालब भर दिया। तालाब में किनारे तक पानी क्या भरा कि धरती से भी पानी फूट निकला। अगले बरस की बारिश ने तालाब को फिर से भर दिया। नलकों में हलचल हुई। वे कल कल करते बहने लगे। जल सहेलियां यही नहीं रुकी। उन्होंने तालाबों से खरपतवार साफ किए। खरपतवार यानी कि वीड्स। बारिश के पानी को रोकने के लिए चेक डैम बनाए। कुओं में पानी फिर से ऊपर तक बढ़ गया। अब माँ और किरण चाची को पानी लाने के लिए मीलों नहीं चलना पड़ता। माँ अब जमींदार के सामने चप्पल पहनकर चल सकती है और अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें एक शब्द भी कहे। कंकड़ कुएं में डबक 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 शान से गिरते हैं। नदी घर आ गई है। ये बहती है, छल छल करती है, कलकल करती है, गुनगुनाती है। और जब गीतू और टीपू इसमें कूदते हैं तो वो छप छपाक छप करती है। मुझे तो ये कहानी सुन के एक गीत याद आया। माँ रेवा तेरा पानी निर्मल छल छल बहता जाए रे, अमरकंट से निकली रेवा। सन 2011 में ऐसे ही एक सूखे के दौरान परमार्थ समाज सेवा संस्थान ने बुंदेलखंड की स्त्रियों को अपने गांवों के जल संसाधनों का स्वामित्व संभालने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया। जल सहेलियों ने गांव के पदाधिकारियों के साथ मिलकर तालाबों की सफाई, छोटे छोटे चेक डैम बनाने, पेड़ लगाने और नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया। उनके इस काम ने दूसरों को भी प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में 1000 से ज़्यादा स्त्रियां जल सहेलियों के समूह की सदस्य है। जल संरक्षण के उनके प्रयासों ने बेहतर उपज पाने, अपनी आय बढ़ाने और बेहतर जीवन जीने में किसानों की मदद की है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक पर ज़रूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।